ये इसका गुनाह क्या है? ये मुस्लिम है इसलिए इसका ये गुनाह है। जिम्मेदारी कौन लेता है इसकी? आज इसकी हालत खराब हुई पड़ी है, कौन है इसका जिम्मेदार? अगर भगवान ना करे इसको कुछ हो गया, वो लोग लेंगे इसकी जिम्मेदारी जिन्होंने इसका जुलूस निकाला। इसका कसूर क्या है? मुस्लिम है ये, इसीलिए इसका कसूर है। ये खड़ा हुआ सच्चा हिंदू, खड़ा हुआ उसके भाई के लिए, अपने भाई के लिए। उसका कसूर क्या है? आज उसकी माँ से पूछो, उसके बाप से पूछो कि उसके ऊपर क्या बीत रही होगी। आपने सरासर गलत करा है। कानून को अपने हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं है। अगर मेरे भाई किसी तरह किसी को कुछ होता है, उसका जिम्मेदार कौन है यहाँ पे? ये वीडियो देखा आपने और इनका गुस्सा देखिए, कितना गुस्सा है हिंदू मुसलमान पर। क्या है पूरा मामला, इस वीडियो को अंत तक देखिए, आपको समझ आ जाएगा कि इस वक्त युवा और देश क्या सोच रहा है। और बीजेपी आरएसएस की जो नफरत की राजनीति थी, अब उसकी बैंड बजने वाली है। सोचिए, दरअसल खबर है उत्तराखंड की। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में एक रिसालत नाम के कैब ड्राइवर ने एक बुकिंग ली, जिसमें एक हिंदू लड़की, इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये लोग करते हैं हिंदू मुसलमान, उसी के हिसाब से खबर बता रहा है। एक हिंदू लड़की कैब बुक करती है और रिसालत उसको बिठाकर उसकी लोकेशन पर ड्रॉप करते हैं। लोकेशन गदरपुर बताई जा रही है। वहां पर कुछ तथाकथित धर्मरक्षक और हिंदू संगठन उसको देख लेते हैं और फिर क्या था, उसके बाद रिसालत की इतनी पिटाई करते हैं कि वो हॉस्पिटलाइज हो जाता है। वो समझिए कंडीशन बहुत खराब है। उसी को लेकर ये मोहित चोपड़ा जिम ट्रेनर हैं, ये भड़के हुए हैं। इन्हें जब बाद में खबर पता चली, मौके पे नहीं पहुंच पाए, लेकिन बाद में पहुंचे, इन्होंने एम्बुलेंस करी और उसको अस्पताल भिजवाने का काम किया। और उसके बाद जो ये फटे हैं, उसके बाद जो ये गुस्सा हुए हैं, सोचिए, यही आज का युवा है और यही आज देश में चल रहा है। और हिंदू मुसलमान की राजनीति अब लगभग खत्म है। इनको जरा सुन लीजिए, इनका जो गुस्सा है। और सिर्फ हिंदू मुस्लिम हिंदू, ये आप कहते हो आजादी मिली है, ये आजादी मिली है आपको? ये आजाद देश हमारा, जहाँ पे सिर्फ हिंदू मुस्लिम चल रहा है, हिंदू मुस्लिम चल रहा है। आए दिन सोशल मीडिया पे मेरा हक नहीं है और मैं अपने आप को आजाद कहता हूँ। 5 साल की लड़की के साथ रेप किया जाता है, मैं अपने आप को आजाद कहता हूँ। कोई आजादी नहीं है ये आजाद है देश। ऐसा आजाद देश है हमारा, जहाँ पे मुस्लिम होने के नाते मारा जाता है। ये आजाद देश हमारा। को लड़के के साथ कैसी बर्बरता की गई है। इंसान को इंसान नहीं समझ रहे। इंसानियत के नाम पे कुछ तो दया होती होगी, कुछ तो मानवता होती होगी। भाई खड़ा हो, हमारा भाई खड़ा हो, मुसलमान भाई खड़ा, अगर इसके हाथ में चोट आएगी दर्द हमें होगा। तुम्हें जरा सी भी दर्द नहीं है? कितनी बर्बरता के साथ सोशल मीडिया पे मैं वीडियो अभी दूंगा आप सबको, आप देखिएगा इस वीडियो को, कितने लाल कर दिया उनके हिप्स। आपको देख के हर किसी को देख के दया आ जाएगी। शायद ये वीडियो कोई पूरी देख पाएगा, मैं दिखाऊंगा सबको वीडियो, सबके सोशल मीडिया पे सबके मैं देता हूँ वीडियो। इंसानियत के नाम पे इंसान शर्म आनी चाहिए। जो अपने आप को ऐसे जिन्होंने किया, जो अपने आप को इंसान कहते हो, अपने आप को कोई हक नहीं है आपको अपने आप को इंसान कहने का, जो कि सामने वाले इंसानियत को ऐसे दिखाते हो आप किसी तरीका। 24 घंटे का टाइम है। मैं कहता हूँ उत्तराखंड पुलिस, सबसे पहले तो हम धन्यवाद करते हैं, आज तक सपोर्ट करी है हमारी। मैं फिर से गदरपुर पुलिस, उधम सिंह नगर पुलिस से एक डिमांड, 24 घंटे के अंदर अंदर उनकी गिरफ्तारी, एक हाथ जोड़ के अपील और न्याय मांगते हैं, जस्टिस मांगते हैं उस माँ के लिए, उसके लिए। लेकिन उसको सब चीजें हो जाएंगी, लेकिन जो उसकी इज्जत गई, उसकी रेपुटेशन गई, उसका क्या होगा? मैं ये कहता हूँ, पूछता हूँ समाज से, सर समाज से, दोषियों के खिलाफ हालांकि मुकदमा भी हो गया, लेकिन जो उसकी आज इज्जत गई समाज के अंदर, उसका क्या होगा? है किसी के पास? यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। रिसालत टैक्सी चलाता है? हाँ जी टैक्सी चलाता है, अभी हल्द्वानी लाता है। उसके जानने वाले नहीं, कोई जान पहचान के अभी इस बारे नहीं है, कोई जान पहचान की, वही जो बुकिंग होती है वैसे की गई है। तो सुना आपने, ये मोहित चोपड़ा है, जिम ट्रेनर है उत्तराखंड में। इससे पहले आपको याद होगा मोहम्मद दीपक कुमार, वो भी जिम ट्रेनर थे। उन्होंने एक 70 साल के मुस्लिम बुजुर्ग की शॉप बंद कराने आए बजरंग दल आरएसएस के लोगों को खदेड़ने का काम किया था। उसके बाद मोहम्मद दीपक के साथ क्या नहीं हुआ, उनका जिम बंद कर दिया गया, उन पर हमले हुए, उन पर एफआईआर की धमकी दी गई, उनका कारोबार ठप हो गया। सोचिए, उनकी जान तक पर बनाई, लेकिन मोहम्मद दीपक कुमार झुके नहीं, डरे नहीं। वो उसी मजबूती के साथ खड़े रहे, आखिरी वक्त तक उस मुस्लिम बुजुर्ग के साथ खड़े रहे कि ये सभी का हिंदुस्तान है और मैं मोहम्मद दीपक हूं। सोचिए, आरएसएस बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को किस तरीके से सबक सिखाने का काम किया, और ये पूरे उत्तराखंड में चल रहा है। उत्तराखंड ही नहीं, पूरे भारत में चल रहा है। और उत्तराखंड तो
लग रहा है कि नागपुर के बाद आरएसएस की लेबोरेटरी बना हुआ है। वहां आए दिन ये शक्लें देखिए, ये वो शक्लें हैं जो जाते हैं मुस्लिम दुकानों पर और उनको मारपीट करते हैं, उनको डराते हैं, धमकाते हैं, और सोचिए इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। इनमें बीजेपी के नेता और उनके कार्यकर्ता भी शामिल हैं, लेकिन मजाल है इनके खिलाफ कोई एफआईआर हो जाए, इन पर मुकदमा हो जाए। ये सरेआम कानून की धज्जियां उड़ाते हैं, ये सरेआम संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं। सोचिए, लेकिन इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। ऐसे ही लोगों की वजह से बीजेपी की ये नौबत आ चुकी है कि आज लोगों ने डरना बंद कर दिया है। अब हिंदू मुसलमान वाला नैरेटिव नहीं चल रहा है, जिसकी मिसाल है मोहित चोपड़ा। मोहित चोपड़ा को सलाम है कि वो रिसालत को अस्पताल लेकर पहुंचे, और जिस तरीके से ये फूटे हैं वाकई में बताता है कि आज का युवा क्या सोच रहा है। और मोहित चोपड़ा हो, मोहम्मद दीपक हो, ऐसे लोग आज इस देश में भरे बैठे हैं। हम पहले भी कहते आए हैं कि इस देश में चंद लोग हैं जो नफरत की राजनीति करते हैं, चंद लोग हैं जो समाज को बांटने का काम करते हैं, वरना मेजोरिटी जो है भारत की वो भाईचारे और अमन चाहती है। मोहित चोपड़ा, मोहम्मद दीपक, ऐसे तमाम लोग हैं, बस ये बोल नहीं पा रहे थे, बस ये सामने आ नहीं पा रहे थे, लेकिन लग रहा है कि वो अब डर खत्म हो चुका है। वो कहावत है ना कि साहब इतना भी मत डराइए कि डर ही खत्म हो जाए। मोहित चोपड़ा ने वही किया है। सोचिए किस तरीके से इनको मारा गया है, और आरोप ये भी लग रहा है कि इनके साथ दुष्कर्म किया गया है, मतलब गंदी हरकतें की है प्राइवेट पार्ट्स के साथ। सोचिए, मतलब इतनी नफरत, इतनी क्रूरता कहां से आती है। तो आप अंदाजा लगाइए कि ये सब जो है बीजेपी शासित राज्यों में चल रहा है। लेकिन जल्द ही कल दीपक खड़े हुए थे, आज मोहित खड़े हुए हैं। ये देश इन्हीं लोगों का है, यही लोग इस देश के असली नागरिक है, यही लोग इस देश के सच्चे राष्ट्रवादी लोग हैं। सोचिए, इन लोगों को कभी स्कूल की चिंता नहीं होती है, इन लोगों को कभी अस्पताल की चिंता नहीं होती है, इन लोगों को कभी बेरोजगारी की चिंता नहीं होती है। अंकिता भंडारी उत्तराखंड में गायब हो जाती है, हत्या हो जाती है उसकी, उसके लिए कभी इन्होंने प्रोटेस्ट नहीं किया। क्या वो हिंदुओं की बच्ची नहीं थी? लेकिन हिंदू मुसलमान करने के, दरअसल ये एक नेक्सस है। बीजेपी ने इन जैसे लोगों को खुला छोड़ रखा है जो गोरक्षा के नाम पर इस तरीके के संगठन चला रहे हैं। ये उन लोगों को भी बदनाम करते हैं जो असल में गौ सेवा कर रहे हैं। ये लोग एक नेक्सस चलाते हैं। आज सोचिए, जो 2000 लॉकडाउन में 20 में 19 में टिकटॉक बनाते थे, आज वो फॉर्च्यूनर, स्कॉर्पियो, थार जैसी गाड़ियों में चल रहे हैं। इतना पैसा कहां से आया? यही सब है इनका कारोबार, क्योंकि इनका पेट तो पल रहा है, इसलिए इनको बेरोजगारी दिखाई नहीं देती है। लेकिन सोचिए, ये नफरत अब चलने वाली नहीं है। मोहित चोपड़ा ने बहुत ही बड़ा काम किया है। उन्होंने बता दिया कि ये हिंदुस्तान अमन से चलेगा, भाईचारे से चलेगा, और नफरत की यहां पर कोई जगह नहीं है। 2027 में उत्तराखंड में भी चुनाव है, यूपी में भी चुनाव है। तो चुनाव को देखते हुए कोशिश हो रही है कि हिंदू मुसलमान हो, क्योंकि हिंदू कब तक आप करेंगे? 12 साल से आपके पास एक ही है, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। कब तक आप उसकी राजनीतिक रोटियां सेकेंगे? लेकिन अब जनता जाग चुकी है और वो सच देख रही है, हकीकत देख रही है। जेनजी आंदोलन के बाद से लोगों ने डरना बंद कर दिया है, जिसकी मिसाल मोहित चोपड़ा है। मोहित चोपड़ा ने रिसालत को एम्बुलेंस में अस्पताल पहुंचाने का काम किया, उसके साथ खड़े रहे। सोचिए, तो देश में एक बदलाव तो है और बदलाव होना भी चाहिए। और मोहित चोपड़ा, मोहम्मद दीपक जैसे लोग इस देश में भरे पड़े हैं। बस वो किसी डर की वजह से बोल नहीं रहे थे, लेकिन अब वो डर भी खत्म हो चुका है और अब वो बोल भी रहे हैं। मैं आपको पूरी खबर बता देता हूं कि क्या हुआ है और किस तरीके से जो है रिसालत के साथ बेरहमी से मारपीट की गई है। सबसे पहले ये देखिए, उधम सिंह नगर उत्तराखंड हिंदुत्व संगठन के सदस्यों ने मुस्लिम युवक रिसालत को निशाना बनाया। उसने गुलार भोज में एक कार बुक की थी और दूसरे समुदाय की एक महिला को साथ लिया। मुस्लिम होने की पहचान होने पर हिंदुत्व संगठन के सदस्यों ने उसकी बेरहमी से पिटाई की है। सोचिए, ये मोहित चोपड़ा जो है उसको लेकर पहुंचे हैं और देखिए किस तरीके से मारा गया है, ये आपको समझने की जरूरत। और देखिए, गोंडा में अली को बीच सड़क रोककर दिन दहाड़े अखिलेश, विकास गौतम और रोहित पासवान ने डंडों से बेरहमी से पीटा। सोचिए, ये खुलेआम चल रहा है। गोंडा में भी लिंचिंग हुई है।
गदरपुर से गोपालगंज अब की बेहोशी इसी तरह जान लेती रहेंगी। उत्तराखंड के गदरपुर में एक मुस्लिम युवक के साथ कथित बर्बर हिंसा और अमानवीय एवं अत्याचार की बेहद शर्मनाक और आक्रोशित करने वाली खबर है। युवक गंभीर रूप से घायल है, उसे हल्द्वानी रेफर किया गया है। सोचिए, ये वहीं बिहार के गोपालगंज में मस्जिद के इमाम मोहम्मद शफीक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई है। तो ये दो बड़ी खबर है। देखिए, मुस्लिम युवक के साथ ऐसी क्रूर हरकत शायद ही आपने सुनी हो। मामला उत्तराखंड के गदरपुर का है, जहां एक मुस्लिम युवक का अपहरण के बाद उसके साथ बेरहमी से मारपीट और गैंग कुकर्म किए जाने का आरोप है। इस मामले में पंकज विशाल समेत 4 पर नामजद मामला दर्ज है। यहां मोहम्मद दीपक की तरह एक हिंदू जिम ट्रेनर मोहित चोपड़ा खुलकर पीड़ित मुस्लिम युवक के पक्ष में खड़े नजर आए। उन्होंने प्रशासन से आरोपियों को सख्त सजा दिलाने की गुहार लगाई है। सोचिए, और बंगाल में बड़ी जीत हुई है, मस्जिदों से नहीं हटेंगे लाउड स्पीकर, हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका। सोचिए, बंगाल में एक याचिका दाखिल की गई थी कि मस्जिदों पर जो लाउड स्पीकर हैं उनको हटा दीजिए, तो बंगाल हाईकोर्ट ने साफ मना कर दिया है और वो याचिका खारिज कर दी है। सोचिए, जिनको मस्जिदों के लाउड स्पीकर नजर आ रहे हैं, सुनाई दे रहे हैं, उनको कावड़ यात्रा में डीजे दिखाई नहीं देते, सुनाई नहीं देते, कितनी ही उनकी वॉल्यूम होती है आप सोचिए, मतलब लोग परेशान हो जाते हैं, लेकिन वो आवाजें सुनाई नहीं देती हैं। तो इस देश में डर खत्म हो रहा है, लोग बोलने लगे हैं और खुलकर सामना भी कर रहे हैं। ये ताजा मिसाल है मोहित चोपड़ा जो जिम ट्रेनर हैं उत्तराखंड के, उन्होंने एक मुस्लिम युवक की पिटाई होने पर भड़के और साथ ही साथ उसकी मदद भी की। तो बदल तो रहा है भारत, और धीरे धीरे फिर से वही जो अच्छे दिन का वादा किया था, तो पुराने दिन फिर से वो आने वाले हैं और लोग प्यार मोहब्बत से फिर से इस भारत में रहेंगे। आप लोगों की क्या राय, अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।